नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार द्विवेदी। सभी भक्तजनों को मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आज प्रसंग के अंतर्गत भक्तिमय वातावरण में आप सभी के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत धार्मिक कहानी लेकर उपस्थित हूं। जी हां, तो आप सभी श्रोतागण भक्तगण ध्यानपूर्वक सुने। जय श्री राम का नाम लेते हुए मां सरस्वती के चरण कमल में शीश नवाते हुए इस प्रसंग को मैं प्रारंभ करता हूं। जी हाँ, बहुत दिनों की बात है। किसी गांव में एक गरीब राका और वाका नाम के पति पत्नी रहते थे। जी हाँ, राका पति का नाम था और वाका पत्नी का नाम था। जी हाँ, ये भगवान श्री कृष्ण के अनंत भक्त थे और हमेशा भगवान श्री कृष्ण का ही गुणगान करते थे। इन्हें संसार के लोभ माया से कोई मतलब नहीं था। ये निष्कपट निश्चल व्यक्ति थे और अक्सर ये गरीब होते हुए भी जो भी इन्हें कुछ मिलता उसे सत्संग में या गरीब लोगों को दान कर दिया करते थे, जिस कारण से इनकी खुद की गरीबी कभी खत्म नहीं हुई। जी हाँ, इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने कई बार भेष बदल करके, और चूंकि ये राका और बाका पति पत्नी लकड़ी काटने का काम करते थे, लकड़ी काट काट करके उसे बेच करके अपनी जीवन की संपूर्ण रोजमर्रा की जिंदगी बिताते थे। तो भगवान श्री कृष्ण कई बार वेश बदलकर इनके लकड़ियों को 100 गुने दाम पर भी खरीद लेते थे ताकि इन भक्तों की गरीबी दूर हो सके। लेकिन ये भक्त इतने निर्मल मन के थे कि आवश्यकता से ज्यादा जब इनके पास धन आ जाता था तो ये गरीबों में या सत्संग में बांट दिया करते थे। अब ये इसी तरीके से काम करते थे और इनकी गरीबी दूर नहीं हो रही थी। तो तब क्या हुआ कि एक दिन की बात है कि जो राका था वो काफी बीमार हो गया और 2-3 दिन तक लकड़ी काटने के लिए जा नहीं पाया। तब ये दोनों पति पत्नी बहुत भूखे थे और भूख से तड़प रहे थे। तब वहां से अचानक नामदेव गुजरे और नामदेव गुरु महाराज ने इनकी दीन दशा देखी तो उन्हें काफी दया आई और वो तत्काल श्री कृष्ण को ध्यान में रखा और योग साधना से उन्हें अपने सामने प्रकट किया और श्री कृष्ण से कहा कि देखिए, ये कितने गरीब हैं और आपके अनंत भक्त हैं और आप इनकी गरीबी दूर नहीं कर रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये हमारे ऐसे भक्त हैं कि जिन्हें गरीबी ही पसंद है। इन्हें संसार के किसी भी लोभ माया से कोई भी मतलब नहीं है। हालांकि मैंने कई बार भेष बदलकर इनकी लकड़ियों को 100 गुना दाम पर भी खरीदा, किंतु ये ऐसे हैं कि आवश्यकता से ज्यादा धन अपने पास रखते नहीं, ये गरीबों में बांट देते हैं। इसलिए भला मैं किस प्रकार इनकी गरीबी दूर करूं। तब नामदेव ने कहा, मेरे कहने पर आप एक बार और प्रयास करके देखिए, हो सकता है इनकी गरीबी दूर हो जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, यदि आप ये चाहते हैं तो चलिए एक बार और कोशिश करते हैं। और फिर 2-3 दिन बाद जैसे ही राका ठीक हो गया तो राका और बाका पति पत्नी दोनों फिर जंगल लकड़ी काटने के लिए जाने लगे। तब बीच मार्ग में भगवान श्री कृष्ण ने एक सोने की और हीरो की भरी हुई थैली उनके मार्ग पर रख दिया। तब बाका ने उस हीरे जवाहरात और सोने से भरी हुई थैली को देखा। तब उसे लगा कि ये इसकी है। तब वहीं पर एक घोड़े की चिन्ह पद चिन्ह उसे नजर आए, क्योंकि कुछ ही क्षण पहले एक घोड़सवार वहां से गुजरा था। तब राका ने सोचा कि संभवतः ये घोड़सवार की ही थैली होगी जो गिर गई होगी, किंतु उसने सोचा कि इससे पहले मेरी पत्नी ना देख ले, उसे कोई लोभ न हो सके, इसलिए उस थैली को जो किनारे पड़ी थी रास्ते के वो उठाया और वहीं पे मिट्टी खोदा और मिट्टी खोद करके उसमें थैली को दबा दिया और ऊपर से मिट्टी डालने लगा। तब दूर से उसकी पत्नी बाका उसे देख ली और बोली, स्वामी जी, ये क्या कर रहे हैं आप? ये मिट्टी में क्या दबा रहे हैं? तब राका ने कहा कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा सच बोलता हूँ। मैंने यहाँ पर एक हीरे जवाहरात और सोने से भरी थैली देखी और मुझे ये लगा कि कहीं इस थैली को देखकर तुम्हारे मन में लोभ ना उत्पन्न हो सके,
इसलिए तुम्हारी नजरों से बचाकर मैं इसे जमीन में दबा रहा था, क्योंकि तुम्हें पता है कि मुझे किसी भी माया मोह से एवं लोभ से कोई मतलब नहीं है। तब बाका बड़े तेज से हंसी, बोले अच्छा, मिट्टी को मिट्टी में मिला रहे हो? हैं? तुम्हें तो ये भी पता है, सोने और मिट्टी में फर्क भी तुम्हें समझ में आ रहा है, मुझे तो ये भी नहीं समझ में आता है। क्या समझते थे? आखिर मैं तुम्हारी ही पत्नी हूँ। जब तुम्हें किसी प्रकार का कोई लोभ मोह नहीं है तो भला हमें कैसे हो सकता है? ऐसा तुमने सोच कैसे लिया? यह देख करके और उन दोनों में बात ही हो रही थी, और इधर नामदेव जी और भगवान श्री कृष्ण जो है एक वृक्ष के ओट में उनको बातें करते सुन रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखा नामदेव जी, ऐसे है हमारे भक्त, देखो मैंने इनकी गरीबी दूर करनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये इतने निर्मल मन के हैं कि जो है इन्हें जो है यह धन स्वीकार नहीं हुआ, कोई और होता तो इसे ले ही लेता। तब अचानक नामदेव और भगवान श्री कृष्ण उन पति पत्नी के सामने प्रकट हो जाते हैं, और राका और बाका भगवान श्री कृष्ण को और नामदेव जी को अपने घर लेके जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, कोई एक वरदान मेरे से मांग लो। तब राका और बाका पति पत्नी बोले, प्रभु आपके दर्शन हो गए, यही हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है। फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कोई वरदान मांग लो। तब दोनों ने कहा, मुझे आपकी कृपा के अलावा और कुछ चीज नहीं चाहिए, आपकी कृपा से बढ़कर और कोई भी दूसरा वरदान हमें नहीं चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने तथास्तु कहा और बोले कि अब आज के बाद तुम्हारे जीवन में कभी भी दुख स्पर्श तक नहीं करेगा, और जब तुम लोग इस शरीर को छोड़ करके और हमारे लोक में आओगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इतना कह करके और उन्हें मोक्ष का वरदान दे करके भगवान श्री कृष्ण और नामदेव अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो साथियों, ये कहा जाता है कि जिस पर भगवान की असीम कृपा होती है उसे हर वस्तु तुच्छ लगती है, क्योंकि भगवान की कृपा से बढ़ करके और कोई दूसरा वस्तु नहीं है जो कि इंसान को अच्छा लगे। तो हम सभी लोगों को भी भगवान की कृपा की ही तलाश रखनी चाहिए। ये तो संसार मोह माया से भरा हुआ है और इससे हम लोगों को दूर ही रहना चाहिए, और अक्सर गरीबों के कल्याण की ही बात सोचनी चाहिए, तभी उस परम आत्मा की यानी भगवान की कृपा दृष्टि हमें प्राप्त हो सकती है। तो आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारे सभी भक्तजनों को यह कहानी अवश्य अच्छी लगी होगी। इतना ही कह करके बोलिए राजा रामचंद्र की जय, बोलिए कृष्ण भगवान की जय, बोलिए सभी 33 करोड़ देवी देवताओं की जय। जय सीताराम, जय जय सीताराम कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। संतोष कुमार द्विवेदी, देश की राजधानी दिल्ली से। नमस्कार।